नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र पारिक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। और दोस्तों, आज हम आपके लिए एक प्रश्न का उत्तर लेकर के आए हैं। बहुत से विद्यार्थी पूछा करते हैं कि सर मैं सफल हो जाऊंगा क्या, मेरे पास साधन सुविधाएं नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। ये सब बातें हमारे सामने आती हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे कहूँगा कि याद कीजिए उस समय को जब प्रारंभ में मनुष्य को अमृत की आवश्यकता पड़ी होगी। उसने एक पौराणिक रूप में हमने पढ़ा है, सुना है कि अमृत चाहिए था मनुष्य को। और उस स्थिति के हमें सोचा या सुना कि मनुष्य ने पहाड़ को मतनी और शेषनाग को रस्सी बना लिया। आसान बात थी क्या दोस्तों? असंभव था, निश्चित रूप से संभव था। लेकिन क्या उसने संभव नहीं किया? उसी मनुष्य ने इस चीज को संभव बनाया। फिर हम और आगे चले इतिहास में तो आप देखिए कि घनानंद नामक एक शासक, और वो घनानंद जो था वो अपनी सीमाओं को सुरक्षित नहीं कर पा रहा था। और उसी राज्य का एक नागरिक कौटिल्य उसे आकर समझाता है, लेकिन वो उसका अपमान कर देता है। और अपमानित तो व्यक्ति वो ब्राह्मण जाकर के एक छोटे से बालक को लेकर के और चंद्रगुप्त बना देता है। और उस चंद्रगुप्त ने संपूर्ण साम्राज्य की स्थापना कर दी और पूरे भारत के अंदर एक महान मौर्य साम्राज्य स्थापित कर दिया, जिसको आज भी हम बहुत सम्मान से देखते हैं। इसी वंश में अशोक आया। अशोक ने क्या किया? अशोक ने इसी कर्मठता के साथ शासन किया। वो तो ठीक, उसके साथ साथ उसने सोचा कि मैं बौद्ध धर्म को पूरे विश्व में फैलाऊं। क्या उसने जापान से लेकर श्रीलंका तक, हिंद चीन से लेकर के म्यांमार तक क्या नहीं किया? क्या हिंदू कुश से लेकर के और म्यांमार तक के बौद्ध धर्म नहीं फैल गया? चारों तरफ फैला दिया दोस्तों। एक शासक ने एक सिर्फ इच्छा शक्ति की थी कि मैं इस धर्म को फैलाऊंगा, और उसने फैला दिया। समय फिर बदला, और फिर समय बदला तो समुद्रगुप्त जैसा गुप्त साम्राज्य के अंदर एक शासक आया, जिसने उत्तरावर्त दक्षिणावर्त के सभी शासकों को पराजित करके फिर से भारत का नेपोलियन बन गया। क्या वो असंभव नहीं था? असंभव था ये सब कुछ, लेकिन फिर भी उन लोगों की कर्म निष्ठा के आधार पर वो सफल हुए और संभव हुआ। फिर समय बदला, फिर चौहान साम्राज्य में देखते हैं तो वहां पर क्या विग्रह चतुर्थ ने क्या दिल्ली के ऊपर आक्रमण करके तोमरू को हरा करके और क्या एक छोटे से अजमेर राज्य से निकाल करके और इन चौहानों को पूरे हिंदुस्तान का शासक नहीं बना दिया? बनाया दोस्तों। इसलिए असंभव कुछ नहीं। फिर समय बदला और हमने देखा कि अकबर के समय प्रताप ने, एक ताकतवर शासक जो अकबर था, पूरे सम्राट था, पूरे भारत पे उसका नियंत्रण था, उसके सामने अपने स्वाभिमान, अपनी स्वतंत्रता को लेकर के खड़ा हो गया और अड़िग पहाड़ की तरह वो खड़ा रहा। और उसके बाद उसने साबित करके दिखाया कि ताकत सामने वाली कितनी बड़ी हो। अगर हम दृढ़ इच्छा शक्ति वाले हैं तो फिर से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और खुद महाराणा प्रताप ने संपूर्ण मेवाड़ को जीत लिया। कुछ जगह छोड़ दें तो संपूर्ण मेवाड़ को पुनः प्राप्त कर लिया था। ये उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति थी। क्या संभव था? इनमें से कुछ संभव नहीं था दोस्तों, लेकिन ये सब कुछ संभव हुआ। इसलिए आपसे निवेदन है कि ये चीज दिमाग में कभी मत लाना कि संभव है या नहीं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए काफी। लगातार देखते रहिए। और साथ ही आपको बता दूं कि हमारे जो जीके क्लासें हैं वो आज मैं मोटिवेशन के चक्कर में नहीं ला पाया, कल आपके लिए रेगुलर रहेगी। और साथ ही संडे मैं कोशिश कर रहा हूं कि संडे की संडे आपको मोटिवेशन क्लास मिल सके। इसलिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।